नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ट्विटर पर मुझे मेरे एक चाहने वाले हैं, उन्होंने एक वीडियो का लिंक भेजा और ये जुनैद अकरम का वीडियो है। जुनैद अकरम को आप लोग जानते होंगे। उन्होंने कहा कि आलोक भाई, इस पर ज़रूर आप रिएक्ट करिए। थोड़ा वीडियो पुराना है बट इस पर रिएक्ट आप ज़रूर करिए, इसमें बहुत कुछ है समझने को। मैंने कहा चलिए भाई, देखते हैं क्या है। तो चलिए, लेट्स सी। बिल आया वैसे बिजली का इस बार? बिजली का मेरा ऑफिस का बिल आया 2.25 लाख और घर का आया 90,000। तो मैंने आप सोचे ना 3.25 लाख रुपए ट्रिक को दे दिए। अच्छा, दे दिया आपने? क्या करूं, नहीं दूंगा तो बिजली कट जाएगी। सो व्हेन आई मेड दिस वीडियो, उसमें सारे हमने लोगों के भी फीडबैक लिए। तो नीचे जो आप कमेंट्स पढ़े उस वीडियो के नीचे, जो इंडियन कमेंट्स हैं कि भाई हमारा तो बिजली का बिल 0 आता है क्योंकि कुछ स्टेट्स में 200 यूनिट 300 यूनिट फ्री हैं, तो कह रहे हमारा कभी क्रॉस ही नहीं करता, तो हम तो बिजली देते ही नहीं है। एंड दे वर लिटरली लाफिंग एंड सैड एट द सेम टाइम कि यार पाकिस्तान में लोग लाखों रुपए बिल दे रहे हैं, हम हंड्रेड्स में देते हैं, मैक्स टू मैक्स 1200 रुपए बिल आता है। मैं अभी लिटरली मैंने एक अभी पोस्ट लगाई थी कि, और वो ये थी कि आप किस स्पिरिट से क्रिकेट एंजॉय कर सकते हैं जब आपके मुल्क में लोग रो रहे हैं, लोग और वो आपने वीडियो देखी थी, वो जो बंदा पेट्रोल डलवाते रो। तो मैं कहा यार आप किस तरह एंजॉय कर सकते हैं। उसमें ये नहीं था कि भाई क्रिकेट को मैं कुछ कह रहा था, मगर मैं कह रहा था कि आप मेंटली तौर पे अब रेडी नहीं है कि किसी भी सेलिब्रेशन को आप एंजॉय कर सकें। हैव यू नोटिस्ड पिछले 1-2 महीने से ग्लूमीनेस बहुत बढ़ गई है सर, ये 16 महीने से बढ़ी हुई है। मगर ये कि पहले रही सही होप भी होती थी ना, अब वो होप लोगों ने डस्टबिन में ही डाल दिया। अब वो बस अब फजूल की विशफुल थिंकिंग है। अब मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों को ना भारत के जो ये बिजली के बारे में जो कहा जाता है उसको थोड़ा समझने की, जानने की ज़रूरत है। भारत में 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश जिसे कहते हैं, जो केंद्र करती है। और 28 में से मैं पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि सिर्फ 9 स्टेट ऐसे हैं जहां पर कुछ यूनिट्स जो हैं वो फ्री हैं, कुछ ऐसी हैं जहां पर आपको सब्सिडी मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है भाई। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 9 स्टेट्स में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एक उसकी लिस्ट मैंने निकाली है, तो मैं आपको बता देता हूं कि भारत के किन किन राज्यों में बिजली की कितनी यूनिट्स फ्री हैं। उसके बाद आता हूं मैं कि हमारा बिल कितना आता है। जो ये कह रहे हैं ना कि 1200 से ज़्यादा बिल नहीं आता, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। देखिए, पंजाब में 300 यूनिट जो है वो प्रति माह फ्री है। 300 यूनिट तक आपका बिल 0 आता है, उससे क्रॉस करेंगे तो फिर बिल आपको देना पड़ेगा। कर्नाटक में 200 यूनिट, तेलंगाना में 200 यूनिट पर मंथ, झारखंड में 200 यूनिट, बिहार में 125 यूनिट, राजस्थान में 100 यूनिट, तमिलनाडु में 100 यूनिट, दिल्ली में 200 यूनिट, आंध्रा में 200 यूनिट। दिल्ली में जो है वो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, आंध्र में जो है वो सभी घरों के लिए नहीं है, SC ST परिवारों के लिए है, जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनके लिए है, अन्य श्रेणियों के लिए अलग फ्री पावर योजना है। तमिलनाडु में 100 यूनिट पर 2 महीने पर मुफ्त है। 2026 से 200 यूनिट पर 2 महीने की नई व्यवस्था रिपोर्ट की गई है। राजस्थान में 100 यूनिट तक 0 है, 200 यूनिट तक अतिरिक्त चार्ज में भी राहत है। बिहार में ये 2025 से लागू है, घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, कमर्शियल के लिए नहीं है। कमर्शियल के लिए कहीं नहीं है, ये याद रखिएगा आप लोग, कहीं भी नहीं है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूं, मैं रहता हूं यूपी में। यूपी में कोई बिजली फ्री नहीं है। यूपी जनसंख्या के लिहाज से इस देश का सबसे बड़ा राज्य है, और मैं जहां पर हूं वहां पर बिजली का रेट नियर अबाउट 7-7.5 रुपए पर यूनिट हमारी सोसाइटी में है। इसके अलावा फिक्स डे चार्जेस भी हैं आपके, आप बिजली यूज करें चाहे ना करें, लेकिन वो फिक्स डे चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। तो कुल जमा जो मेरे घर में, अभी गर्मियों का मौसम है, घर में 2 AC चलते हैं कमोबेश भाई। दिन में अगर आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो ड्राइंग रूम का AC चल रहा है 1.5 टन का। रात में सो रहे हैं तो 2 कमरे हैं, बच्चे हैं, हम हैं, तो भाई एक में 1.5 टन का AC है, एक में 1 टन का AC है, तो ये इतना चलता है।
तो इन सबको मिला के जो मेरा बिल आ रहा है पर महीने का, वो नियर अबाउट 5, 5,500, 6,000 रुपए का, 5,500 रुपए का बिल आ रहा है भाई। अब उसमें मेरे घर में कंप्यूटर भी चलता है, टीवी भी चलता है, फ्रिज भी है, वॉशिंग मशीन भी है, गीज़र भी है। सुबह सुबह कभी ज़रूरत पड़ जाए पानी गर्म करने की, गर्म पानी से, जैसे सुबह सुबह बारिश हुई है, अब ठंड लग रही है, बच्चे को सुबह जाना है, तो वो हल्का गुनगुना पानी करके नहाता है, तो वो गीज़र से नहा लेता है। तो कुल जमा कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैं साल भर का पूरा एवरेज देखूं तो 5,000 रुपए से कम महीने का मेरा बिल कभी नहीं आता बिजली का। 5,000 रुपीज। जिसके घर थोड़े बड़े हैं, ज्यादा संसाधन लगे हुए हैं, उनके ज्यादा आते हैं। हाँ, बिहार में जो मेरा घर है वहां पर मैं ये कह सकता हूं कि बिजली का बिल बहुत कम आता है। 125 यूनिट फ्री है, फिर सब्सिडी भी मिलती है और भी बहुत सारी चीजें हैं। और गांव है तो वहां पे बिजली का रेट भी कम है, तो वहां पर बिल कम आता है। लेकिन ये कहना कि पूरे भारत में ऐसा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 9 स्टेट में ऐसा है, बाकी के 19 स्टेट हैं भाई, यहां पर कोई छूट नहीं है। लोग बिजली का बिल पे करते हैं और सस्ते से सस्ता भी। मुझे नहीं लगता कि 1,000-1,200 में काम बनता होगा, मतलब कुछ लोगों के बन जाते होंगे जो छोटे शहर में हैं या कम बिजली यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नेशनल एवरेज निकाला जाए, अगर नेशनल एवरेज निकालने की बात करूं मैं, जो इन स्टेट्स को छोड़कर, तो मुझे लगता है कि हर घर में 2-2.5 हज़ार से कम का बिजली का बिल नहीं आता होगा, एवरेज की बात कर। चलिए आगे सुनते हैं। अब फजूल की विशफुल थिंकिंग है कि शायद कोई मिरेकल हो जाए। मिरेकल नहीं होते आजकल के मिरेकल के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, बस हम चाहते हैं कि हम वो भी ना करें, बस सारी चीज़ें सही हो जाए। सो पॉलिटिक्स का ये है कि आई डू पॉइंट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सिस्टम में क्या क्या कोताहियाँ हैं। फॉर एग्जांपल, अभी मैं ITCN, एक IT से रिलेटेड एक बहुत बड़ा एक्सपो होता है हर साल, राइट? तो उसमें मैं गया हुआ था। अब हमारे दोस्त हैं उमर फारूक, ही वर्क्स विद गूगल फॉर एजुकेशन और काफ़ी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो वहाँ बच्चे मिले। अब बच्चों के साथ फिर मैं तो ज़ाहिर है मेरी स्ट्रेंथ ही ये यंगस्टर होता है, तो मैं इनसे ज़रूर बात करता हूँ कि उनके इशूज़ क्या हैं, मसले क्या हैं। एक बच्चा आया, कह रहा है यार मैं KU में पढ़ता हूँ और मैं BCS कर रहा हूँ और ये देखें मुझे क्या पढ़ा रहे हैं, माउस क्या होता है, ट्रैक बॉल क्या होती है, लेज़र प्रिंटर क्या होता है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैंने फिर वापसी आते हुए स्टोरी बनाई। और स्टोरी बनाई तो फिर उसके बाद मेरे देयर इज अ स्टूडेंट, मैं उससे राब्ते में रहता हूँ, अच्छे बच्चे से मैं राब्तों में रहता हूँ। उसके बेबी बाद में फोन करो है नहीं, उसने मुझे ये भेजा अपना पेपर। अच्छा, आप वो दिखा रहे हैं? मैं समझा शायद आपको किसी का टेक्स्ट बेबी नहीं, ये देखें इनपुट डिवाइसेस। ये बच्चा कराची सॉरी गंदा हो रहा है फोन, कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ग्रेजुएशन कर रहा है। और इसका आप जरा ये देखें, इसका ये एग्जाम पेपर है। ओ वाह जी वाह, के माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच ये पैड। देखें, ये मैं 1997 में पढ़ता था, आज 2023 है। ये तो कुछ भी नहीं रहा। ये उस वक्त, ये बातें हमारे यहाँ जो फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको पता है कि माउस क्या होता है, रैम क्या होता है, कंप्यूटर क्या है, CPU क्या है, व्हाट इज दिस, लेजर। ये क्लास 1 के बच्चे को पता है। जो इस वक्त हमारे यहाँ क्लास 1 में एडमिशन के लिए बच्चे का 6+ ईयर्स होना बहुत जरूरी है। पहले ये 5+ था, बट अब सरकार ने बढ़ा दिया, बोला कि नहीं, बच्चे पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, बच्चे के दिमाग पर प्रेशर रहता है, तो 1 साल बढ़ा दिया। 1 साल में बच्चे का दिमाग और ज्यादा डेवलप हो जाता है, तो फर्स्ट क्लास में जाता है, तो वो उसको चीजों को समझने में आसानी होती है। फर्स्ट क्लास के बच्चे को पता है, मेरा बच्चा जो है दूसरे वाला, वो फर्स्ट क्लास में, वो मेरा लैपटॉप ऑपरेट कर सकता है। वो लैपटॉप के बारे में पूछूंगा तो बता देगा, हाँ इसका CPU कहाँ है, इसका फैन क्या है, इसका माउस क्या है, लेजर पॉइंटर क्या है, ट्रैकिंग बॉल क्या होती है, वो सब बता देता है। वो सब पता है, उसको चलाने आता है, वो गेम भी ढूंढ लेता है उसमें। एक फर्स्ट क्लास में पढ़ता है मेरा बेटा, सेकंड वाला फर्स्ट क्लास में। और जो मेरा बड़े वाला है, जो अभी 9th में गया है, AI के क्लासेस चल रहे हैं उसके। AI के क्लासेस 9th में, वो शायद पहले से भी शुरू हो गया है, 8th में भी था, अब 9th में थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ गया है। आप समझ सकते हैं कि आप कहां पर हैं अभी, आपके बच्चे कहां पर हैं। ये उस वक्त भी रेलेवेंट हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, और ये आज तक वही पढ़ा रहे हैं। और फिर कहते हैं इंडिया चंद्रयान पे क्यों जा रहा है और हम गटरयान में क्यों हैं।
तो एंड लाइक मुझे हैरत है, फिर मैंने हमारे एक रिसर्चर है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं हमारे लिए, उनको मैंने बोला ज़रा इनकी सैलरियाँ तो निकलवाओ, बड़े बड़े प्रोफेसर की, वाइस चांसलर की 8-8 लाख 10-10 लाख सैलरियाँ हैं, 600 लीटर पेट्रोल फ्री है, 2000 यूनिट बिजली फ्री है, उसके बाद आप ये पढ़ा रहे हो यार, शर्म नहीं आती किसी को? तो मुझे ये चीज़ें बड़ा हर्ट करती हैं। फिर मैं कोसता हूँ अपने आप को, और मैं अल्लाह मियाँ से बड़ी शिकायतें करता हूँ कि मुझे थोड़ा सा बेगैरती बना देते अल्लाह मियाँ, सब इतने सारे बनाए हुए हैं इस मुल्क में, मुझे भी बना देते, थोड़ा डिसेंसिटाइज बनाते, मुझे फील ही नहीं होती चीज़ें। अब मेरी लाइफ सॉर्टेड है अल्हम्दुलिल्लाह, आई मेक गुड मनी, फैमिली सेटल्ड है, सब कुछ है, मुझे ज़रूरत ही नहीं सोचने की, बट मैं इसी सोच में मैं अपने आप को डिप्रेस करता रहता हूँ कि यार मेरे मुल्क के बच्चे क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा है आजकल। मैं कॉल इट मिड लाइफ क्राइसिस और व्हाट, बट मुझे सेवियर बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी बिल्डिंग की लिफ्ट सही नहीं करा सका, इतने अरसे से मैं वहाँ रह रहा हूँ, मैं क्या ही चेंज ले आऊँगा। बट ये कि मेरी बड़ी कोशिश है कि यार बच्चियों को कोई एक सेंस ऑफ डायरेक्शन ही मिल जाए। वी वर लकी कि वी हैड गुड फ्रेंड्स जिन्होंने हमें गाइड किया चीज़ों के साथ, वी हैड एक्सेस टू गुड कंटेंट। मैं सारा दिन डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक देखता रहता था, उसने मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत पैदा की, ये क्या ऐसे क्यों होता है। आज हमने वो बंद किया, हमारी केबल पे 70 चैनल आते हैं, जाहिर है आप भी उसका पार्ट रहे हैं। पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं आता। साइंस जो एक चैनल पे आ रही है वो क्या आ रही है, ज़मीन साकिन है, ज़मीन घूमती नहीं है, राइट। और नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी हमने बंद कर दी क्योंकि वो हिंदी में आते थे, तो वो हिंदू हो गए, तो अब वो नहीं आते। तो आप इस नेशन की क्यूरियोसिटी कहाँ से इनेबल करेंगे? क्योंकि हमने आप ज़रा सोचिए, पाकिस्तान में नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी चैनल इसलिए बंद कर दिए गए क्योंकि वो हिंदी में आते हैं, वो हिंदू चैनल हैं। आप ये लेवल समझ सकते हैं यार? हम लोग बचपन से बड़े हुए डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी देख देख के, यार हमने कितनी चीज़ें सीखी हैं। और हमारे यहाँ तो पता नहीं कितने चैनल आते हैं, नेशनल डिस्कवरी किड्स भी है, एनिमल प्लैनेट है, वो हिस्ट्री टीवी 18 आता है। यार कितनी चीज़ें हम जानते हैं उनके ज़रिए, उनके प्रोग्राम्स के ज़रिए, स्पेस के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एवरीथिंग, जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में। सोनी अर्थ है, कितनी चीज़ें हमने जानी है यार, कितनी चीज़ें। और हमारे बच्चे देखते हैं डिस्कवरी को, नेशनल ज्योग्राफी को। और पाकिस्तान में वो बंद करा दिया गया क्योंकि वो हिंदी में आते हैं और वो हिंदू चैनल। आप समझ सकते हैं ये नफरत, समझिए। क्योंकि हमने आपके पास कोई लोकल हीरो नेशनल ज्योग्राफिक्स न्यूज पे ले गए, अब आपको सारा नेशनल ज्योग्राफिक्स नजर आ रहा है। बेड़िए बैठे हुए, ये सारे बैठे हुए शिकार। मैं आपको तो मेरी लाइफ में ये जो आपने बड़ी अच्छी बात की है, मेरी लाइफ में ये जो आई है ना, एक कि मैं आराम से बैठता था और मैं बड़ा स्ट्रेस फ्री चिल बंदा था, और ये सारा कुछ जब से मैं औलाद आई है ना मेरी ज़िंदगी में, अल्लाह का करम है। लेकिन मेरी वो जो है कि अब जिस तरह वो बड़े हो रहे हैं, तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि मैं किस मुल्क में उनको छोड़ के जाऊँगा। और मैं और ज़्यादा कंसर्न होता हूँ। मुझे पहली दफ़ा पता लगा जब मेरी बेगम ने मुझे नेशनल करिकुलम के बारे में बताया कि तुम्हें पता है ये पढ़ा रहे हैं। क्या बात कह दी इन साहब ने। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, मेरे दिमाग में कभी बात नहीं आई कि मैं किस कंट्री में अपने बच्चे को छोड़ के जाऊंगा। लिटरली मुझे अभी लगा कि यार मेरे दिमाग में ये बात ही नहीं आई, क्योंकि यार मुझे अपनी कंट्री से बहुत प्यार है, और मुझे अपनी कंट्री, मेरी कंट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे परिवार को दिया है, और वो मेरे बच्चों को भी दे रही है कंट्री मेरी। और मुझे लगता है कि आप जितने लोग मुझे देख रहे हो, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप में से कितने लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई आपके बच्चे या आप मतलब ये देश छोड़कर चले जाओ। भाई मैंने तो अब तक पासपोर्ट ही नहीं बनवाया यार। मेरा घूमने जाने का भी मन नहीं करता किसी और देश में। मैं लिटरली आपको अपने दिल की बात बता रहा हूं। 46 साल का बंदा होने वाला हूं, पासपोर्ट नहीं बनवाया है मैंने। मैं अपने देश में घूमता हूं ज्यादा, अपना देश ही पूरा नहीं कर पा रहा हूं यार। कई सालों से सोच रहा हूं कि यार नॉर्थ ईस्ट जाना है, मुझे पूरा घूमना है, जा ही नहीं पा रहा। मेरे दिमाग में कभी सवाल नहीं है। क्या आपके दिमाग में आया कभी ये सवाल कि आप अपने बच्चे को किसी और देश में छोड़कर जाएंगे? नहीं भाई, मेरे दिमाग में नहीं आया। और मेरे देश में सब कुछ मिलता है यार, और मेरा देश बहुत भयंकर प्रगति कर रहा है यार। मैं क्यों जाऊंगा अपना, या मैं क्यों अपने बच्चों के बारे में सोचूं कि मैं
अपने बच्चों को किसी दूसरे देश में छोड़ के जाऊंगा ना। ठीक है 100% परफेक्ट नहीं है मेरा देश, गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, और भी बहुत कुछ है। मैं सुधारूंगा, मेरे बच्चे सुधारेंगे। भाई मेरे माँ बाप ने भी सुधारा, मेरी जनरेशन भी कुछ ना कुछ सुधार रही है, मेरे आगे आने वाली जनरेशन भी सुधारेगी, और हम इस देश को और बेहतर बनाएंगे यार। मेरे दिमाग में ये बात कभी नहीं आई भाई, वरना मेरे दिमाग में अगर कभी ये बात आई होती ना तो मैं पासपोर्ट वासपोर्ट बनवा के कब का रेडी कर चुका होता। बच्चों के भी पासपोर्ट नहीं बनवाया मैंने अभी। लेकिन बच्चों के बनवाऊंगा, क्योंकि उनके स्कूल में कई सारे ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर बच्चे दूसरे देशों में जाके 6 महीने साल भर के लिए पढ़ते हैं। तो उनके लिए मुझे बनवाना पड़ेगा। इसके स्कूल से आ चुका है कि भैया पासपोर्ट बनवा लो, तो अब उसके चक्कर में मुझे भी बनवाना पड़ेगा पहले, तब जाके बच्चों का बनेगा। खैर उससे पहले मेरी आंखें लिटरली, मैं कही ये हिस्ट्री नहीं है, ये तो चेंज हुआ हुआ है। हाँ। इस्लामियात की किताबें चेंज हुई हुई हैं, आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री चेंज हुई हुई है, इंग्लिश को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, उर्दू कोई नहीं पढ़ाता, पंजाब में रह के पंजाबी लैंग्वेज कोई नहीं पढ़ाता। मुझे आई एम पंजाबी बट मुझे सिंधी ज़्यादा आती है, बिकॉज हमें पढ़ाई गई है। बिल्कुल। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि एटलीस्ट कुछ तो लैंग्वेज आती है मुझे। मैंने आज तक पंजाबी की किताब स्कूल की नहीं देखी। हाँ, ये इतना बड़ा जुल्म है पंजाब के साथ। देखिए क्योंकि पंजाबी हमने नौकरों की लैंग्वेज, हाँ ड्राइवरों की लैंग्वेज, जुगत की लैंग्वेज और गाली, बिल्कुल पंजाबी, बिल्कुल। और पंजाब इज द 5th बिगेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यस, और हम दुनिया में जो ग्लोरिफिकेशन देखते भी हैं पंजाब की, वो इंडियन पंजाब ने उठाया हुआ है। बिल्कुल। एपी डिलोन वहाँ का है, वहाँ का। ठीक है, आपके गुरदास मान हो गए, आर्टिस्ट हो गए, आप जितना अगर आप देखते हो जस्टिन ट्रूडो भंगड़ा कर रहा है, हाँ। तो वो आपके पंजाब की वजह से नहीं कर रहा है, वो उनके पंजाब की वजह से कर रहा है, बिकॉज वो सेलिब्रेट करते हैं अपना कल्चर। मैंने देखा था क्या, वॉलमार्ट में वो फ्लैश मॉब हुआ, सारे भंगड़ा करने लग गए, सब भंगड़ा। तो ये आप अगर देखते हैं न्यूयॉर्क के क्लब में मुंडिया तो बच के रही बज रहा है, हाँ। क्यों? दैट्स बिकॉज दे वेलकम देयर कल्चर, और वो एम्ब्रेस करते हैं। हम तो जी वही वाली आपकी वाली बात की जी, तो चूड़ों की ज़बान है, या ये कमी कमीनों की ज़बान है, या फिर ये कि नौकरों की लैंग्वेज है, हम तो जी नहीं, हम तो पंजाबी नहीं बोलते। आप केपीके में देखें, वो अपनी यार मैं बिहार का रहने वाला हूं, आप जरा इस माइंडसेट को समझिए। मैं बिहार का रहने वाला हूं, लेकिन पंजाबी गाने मुझे भी भयंकर पसंद है। पंजाबी फिल्में मुझे इतनी पसंद है यार, इतनी फिल्में देखता हूं मैं पंजाबी कि आप सोच नहीं सकते। फिल्में देख देख के मुझे पंजाबी समझ में आने लगी, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूं मैं। आप लोग को कई बार वीडियो में आप लोग देखते हुए मैं बोल भी लेता हूं। मैं पंजाब जाता हूं ना, जब कई बार चंडीगढ़ चला जाता हूं या कहीं और दूसरे इलाकों में चला जाता हूं, तो जब वो लोग बात कर रहे होते हैं ना, 90% चीजें मेरी समझ में आ रही होती हैं, और वो मैं कनेक्ट कर पाता हूं पंजाबी गानों से, पंजाबी फिल्मों से। अभी एक लेटेस्ट मैंने पंजाबी फिल्म कौन सी देखी थी, ये अपना है ना सुनील ग्रोवर और जिमी शेरगिल की फिल्म आई थी, नाम भूल गया मैं उस फिल्म का। उसमें क्या होता है कि जिमी शेरगिल भी जेल चला जाता है किसी उसमें, और ये अपना सुनील ग्रोवर भी जेल चला जाता है। सुनील ग्रोवर का एक बच्चा है, जिमी शेरगिल को शादी करनी है, और बड़ी मजेदार कॉमेडी फिल्म है यार, बड़ी मजेदार मुझे फिल्म लगी वो। फिर वो जेल से भाग जाते हैं, फिर उनका एक जेलर होता है, वो जेलर बड़ा अच्छा होता है यार, बढ़िया होता है। फिर वो किसी तरह के वापस जेल में आते हैं, सुरंग बना लेते हैं। अरे यार मतलब आप सोचो ना यार, वो फिल्म का नाम भूल गया मैं। जो भी पंजाब से मुझे देख रहा होगा प्लीज उस फिल्म का नाम मुझे बताइएगा, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो मुझे पंजाबी कल्चर आप समझ नहीं रहे हैं। अब भारत में, पूरी दुनिया में बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पंजाब के लोग हैं जिन्होंने अपने कल्चर को सेलिब्रेट किया, और पूरी दुनिया पसंद करती है। भाई हमारे भारत में पसंद किया जाता है यार। मैंने बताया ना कि मेरा बचपन का दोस्त सरदार है, बिहार में रहते थे हम लोग, गोपालगंज में, साथ में पढ़े कूदे खेले, घर आना जाना एवरीथिंग। मुझे वहां से उनका कल्चर पता है यार, और हम बड़ा एडमायर करते हैं यार, बड़ा एडमायर करते हैं। तो पंजाबियों की बात ही कुछ और है यार। सोचिए एक बिहारी कह रहा है कि पंजाबियों की बात ही कुछ और है। पंजाबियों जैसा दिल खोलने वाला मस्त मौला
हेल्पफुल, कितनी भी टेंशन में रहोगे आप उनके चेहरे पे हंसी पा सकते हो। आप ऐसी बात कर देंगे ना कि आपका मन हल्का हो जाएगा, आप मजा आ जाएगा आपको। बाकी खाने खिलाने का तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता भैया। मैं जब भी जाता हूँ ना, या अगर मैं हरमिंदर साहिब जाता हूँ या उधर अपना चला गया और भी दूर, क्या कहते हैं, बाघा बॉर्डर की तरफ भी चला जाता हूँ मैं, तो मतलब मुझे याद है मैं गया था हरमिंदर साहब अमृतसर। सुबह हम लोग होटल में थे, वहीं पे हरमिंदर साहब के पास में ही होटल लिया था हम लोगों ने। और चूंकि वो ना गाड़ी हमारी क्या थी कि गाड़ी हमने बाहर, एक वहाँ पे पार्किंग है, ये मैं 4-5 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, शायद अब कुछ बदल गया हुआ। तो हमें अपनी गाड़ी ना, वो मल्टी लेवल पार्किंग है, वहाँ हमने पार्क कर दी। फिर हमने अपना लोकल ऑटो लिया, वो बैटरी रिक्शा चलते हैं, पहुँच गए अपने होटल। घूमना फिरना भी वैसे ही करते थे हम लोग, गाड़ी रहने दिया, कौन करे यार, पैदल ही घूम लो यार। तो सुबह सुबह हम नाश्ता करने गए। अरे भाई, जब वो चूर चूर नान खाया मैंने, छोले कुलचे खाए, लस्सी पी, आए हाय। फिर मुझे लगा कि यार दिल्ली में तो अमृतसरी कुलचे और छोले और चूर चूर नान और लस्सी तो बेवकूफ बनाते दिल्ली में बे। मतलब जब गया था मैं पहली बार उधर गया था मैं, तब की बात बता रहा हूँ। और वो जो स्वाद मेरे मुंह पे चढ़ा यार, वो मक्खन पराठे पे सुबह सुबह, सफेद वाला मक्खन, देसी बिल्कुल, हाय हाय, मुंह में पानी आ गया मेरे अभी यार। जल्दी जाना पड़ेगा फिर से अमृतसर मुझे। वो अपनी पश्तो यूं होल्ड करते हैं। This is what I love about rest of the Pakistan, and I'm saying this as a Punjabi. Sindhi, Pathan, Baloch, they will never leave their culture. वो आपस में मिलेंगे ना, they'll speak in their language. ठीक है, कोई बड़ा ओकेजन होगा, वो अपने शलवार कमीज में आएंगे या वास्केट में आएंगे। वो अपने कल्चर को बहुत होल्ड करके रखते हैं। हमें पता नहीं क्या ऐसा अछूत बना दिया गया है कि पता नहीं आई थिंक हम, मी बीइंग अ पंजाबी माई सेल्फ, मेरा ख्याल है सबसे कॉम्प्लेक्स पंजाबी हैं। हाँ, हम लोग दिखाते कुछ और है, अंदर से कुछ और है। और हम लोग, आई एम सॉरी टू से, मगर हम लोग हैं दोगले। और हम लोग अपनी पंजाबी, अपनी रूट्स को ओन नहीं करते। and I feel really sad कि I'm not transferring this language to my son. मतलब it's dead with me. चलिए वीडियो खत्म करते हैं। लेकिन मैं अपने पंजाब के बारे में एक बात कह सकता हूं, हमारा पंजाब ऐसा नहीं। हमारे पंजाब में अब ये दोगली बातें करने वाला लिटरली कोई शायद मिले आपको ढूंढने से। हमारे पंजाब में जो उसके दिल में होगा ना, वो आपके मुंह पे कहेगा। अगर आपसे लड़ाई भी करनी है ना, आपके मुंह पे कहेगा कि तेरे से लड़ूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। और बाकी प्यार, आओ भगत, मेहमान नवाजी, वो तो आप छोड़ ही दो, वो तो नेक्स्ट लेवल का है यार, मैं बता रहा हूं आपको। देखो मैंने फील किया ना, मैं किसी की सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता। मैं चंडीगढ़ कई बार जा चुका हूं, अमृतसर कई बार जा चुका हूं, उसके आगे भी बहुत बार कई जगहों पे गया हूं। मैं बहुत जगहों पे गया हूं, मैं बता नहीं सकता आपको, किसी और काम के लिए गया था। लेकिन मुझे पता है ना वहां के लोग कैसे। मैं राह चलते, एक बार की बात है, और गर्मी का दिन था, बड़ी जोर की प्यास लगी, पानी की बोतल मेरी खत्म हो गई थी। आसपास देखा मैंने, दुकान नहीं दिख रही थी। छोटा सा कस्बा टाइप का, गांव कस्बा नहीं था, गांव था, पिंड था वो। तो एक दरवाजे पे गया मैंने, और मैंने हिंदी में बोला। उस समय पंजाबी मुझे उतनी आती नहीं थी। मैंने हिंदी में बोला कि यार मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी चाहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे, बुजुर्ग से थे, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, बोला कि बेटा इत्थे आ। मैं गया, चारपाई रखी हुई थी, उस पर बैठा मैं। उन्होंने बोला, मंजी बोला शायद उन्होंने, बैठ जा मंजी तले, कुछ ऐसे ही बोला उन्होंने, याद नहीं आ रहा। और लिटरली खाने का टाइम हो गया था, दोपहर के खाने का टाइम हो गया था। पानी नहीं पिलाया उन्होंने, खाना खिलाकर भेजा उन्होंने। मैं था और मेरा एक और साथी था। मैं अनजान, मैं पंजाबी भी नहीं बोलता था उस वक्त। आप सोचो इस बारे में, यह है हमारा पंजाब। खैर चलिए, अब बात भारत की हो रही है, तो पाकिस्तानी बड़े वो हैं, तो मैं कुछ और डेटा लेटेस्ट आया बता दूं कि भारत कैसे डेवलप हो रहा है। देखिए जरा, ये एक्सपोर्ट का डेटा आया है, और मैं आपको एक्सपोर्ट का डेटा
बताना चाहता हूं कि कैसे जो नया भारत है हमारा वो एक्सपोर्ट का पावर हाउस बनता जा रहा है। ये देखिए, टोटल एक्सपोर्ट हमने 2025-26 में कर लिया है जी 863 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का। इसमें मर्चेंडाइज 441 बिलियन डॉलर से ज्यादा है और सर्विसेज 421 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ये है मेरा इंडिया। और छोड़िए, अभी रुकिए तो सही, अभी और बताता हूं मैं। ये देखिए, जो टॉप दुनिया की जो बिगेस्ट शॉपिंग एप्स हैं उनमें 2 भारत की हैं, मीशो एंड फ्लिपकार्ट। दुनिया की, ये मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं, ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं। इसमें अभी अमेजोन और बाकी जो इंडिया में काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, इंडियन की बात कर रहा हूं। फ्लिपकार्ट एंड मीशो, मीशो ऊपर है। मेटल एक्सपोर्ट में ग्लोबल राइज हुआ है 24%। कॉपर में, एल्युमिनियम में 24%, कॉपर में 58%, लेड में 56%। हाउस होल्ड सेविंग्स जो है हमारे यहाँ 25-26 में, पता है फाइनेंशियल 25 में कितनी, 21.7% ऑफ जीडीपी हो गई है जो सेविंग्स है हमारे घरों में। 20% था फाइनेंशियल ईयर 2023 में और इस बार 21.7 हो गया है। ये टोटल क्लाइम फ्रॉम 52.25 लाख करोड़ था जो अब 69 लाख करोड़ हो चुका है। यह है हमारी ताकत, समझे। और सबसे बड़ी बात जो मैं दिखाना चाहता हूं वो ये देखिए, ये ग्राफ आया है कि 2014 और अब 2026, मतलब 2014 से पहले और 2014 के बाद किन किन सेक्टर्स में क्या क्या नया बना है, डेवलप हुआ। आप देखिए जरा, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स 100%, रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स करीब करीब 100%, सोलर एनर्जी 98%, डिफेंस एक्सपोर्ट्स 98%, इनलैंड वाटरवेज कार्गो 85। आप ये देख रहे हैं, ये जो 2014 से पहले ये था हमारा इंफ्रा और बाकी चीजें, और 2014 के बाद ये चीजें ऐड हुई उसमें। इसमें बिजली है, एक्सप्रेसवे नेटवर्क है, पीएनजी कनेक्शन है, टैप वाटर है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। आप समझ रहे हैं इंडिया कहां जा रहा है। 15 साल और 15 साल नहीं, 24 साल, कितने में हम 2047 की बात हो रही है ना। 2047 में कितने बचे? 21 साल। 21 साल तक अगर मैं जिंदा रहा अगले, तो मैं फिर से बात करूंगा कि 21 साल बाद इंडिया कहां होने वाला है। देखिएगा आप लोग। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।